सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा चैनल आज आपको जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है उस स्थान का नाम है श्रीधाम बरसाना। और श्रीधाम बरसाना में एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम है मानगढ़, और समस्त संसार इस स्थान को मान मंदिर के रूप में जानता है। कहते हैं यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत गुफा है जहाँ आज भी हमारी राधा रानी नित्य आती हैं। आज हम आपको उसी गुफा के दर्शन के लिए यहाँ लेकर के आए हैं। और ऐसे स्थानों की यात्रा हम स्वयं अकेले नहीं कर सकते, किसी संत के सानिध्य में ही यह यात्रा करनी होगी, क्योंकि यह स्थान बड़े दिव्य स्थान है और बड़े मर्यादा के साथ इन स्थानों पर जाना होता है। तो आइए पहले चलते हैं हम संत भगवान के पास और उनके चरणों में निवेदन करते हैं इस यात्रा के लिए कि यह यात्रा वो अपने सानिध्य में हमें कराएं। तो आइए पहले चलते हैं संत भगवान के पास। पहले मैं आपको उनकी कुटिया दिखा देता हूँ। यहाँ सुरम्य बगीचे के बीच में यह बड़ी सुंदर कुटिया है जहाँ बाबा विराजते हैं और नित्य हमारी राधा रानी का यहाँ भजन किया करते हैं। तो आइए चलते हैं संत भगवान के पास, उनके चरणों में निवेदन करते हैं इस यात्रा के लिए। और अब हमने प्रवेश कर लिया है बाबा की कुटिया के अंदर और बाबा कुछ अध्ययन कर रहे हैं। आइए चलते हैं बाबा के पास। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम। राधे श्याम। प्रभु आप अपना श्री नाम पहले बताएं। मेरा नाम मुनि स्वरूप है। महाराज जी आप यहाँ कितने समय से निवास कर रहे हैं? यहाँ हम 2009 से निवास कर रहे हैं। 9 से। प्रभु जी मैंने सुना है कि इस स्थान पर एक दिव्य गुफा है और उस गुफा में हमारी राधा रानी नित्य आती हैं जी। उस गुफा के दर्शन के लिए मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप उस यात्रा को अपने सानिध्य में हमें कराएं। हाँ, गुफा है और उसके दर्शन कराएंगे। उससे पहले हम जहाँ बैठे हुए हैं इसका महात्म भी थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। जैसे कि अभी आप जिस पर्वत पे हैं तो सृष्टि के प्रधान 3 देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। तो गिरिराज जी साक्षात विष्णु भगवान है और नंदगांव जो बसा हुआ है वो नंदीश्वर पर्वत साक्षात शंकर भगवान है। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्वत है जिस पे पूरा ये मानगढ़ बसा हुआ है, तो ये पर्वत का जो इतिहास है वामन पुराण में और अन्य ग्रंथों में भी जो प्रमाण मिलता है वो ये मिलता है कि 60 वर्ष सहस्त्राणि मया तपम, यानी ब्रह्मा जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मैंने 60,000 वर्षों तक तपस्या किया। किस लिए किया? भक्त्यानंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धये, यानी नंद बाबा के जो ब्रज की भक्ति जो मई गोपियां हैं उनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या किया। जैसे इसमें भागवतम में आता है, उद्धव जी ने भी कामना की है। वो कहते हैं वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु उपलब्धये यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वो दिखा रहे हैं, हाथों से अपनी उंगली से इंगित कर रहे हैं कि मैं इन राधा रानी गोपियों की चरण रज की मतलब चरण रज चाहता हूँ, ताकि जिनके यानी भगवान श्री हरि के कथा यानी गीत गाने से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। तो वैसी उसी की कामना ब्रह्मा जी भी करते हैं कि मुझे गोपियों की चरण रज प्राप्त हो जाए। लेकिन वो स्वयं कहते हैं तथापि न मया प्राप्ता, यानी उनको प्राप्त नहीं हुई। तो फिर दोबारा से उन्होंने कृतस युगस्यांते लिखा है ना, पुरा कृत युगस्यांते, यानी ब्रह्मा जी ने दोबारा से सतयुग के अंत में 60,000 वर्ष दोबारा से तपस्या किया। फिर भगवान श्याम सुंदर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी आप मांगिए, क्या मांगते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे गोपियों की चरण रज चाहिए, ब्रजवासियों की। तो उन्होंने कहा कि ब्रज रज तो यहाँ मिलेगा नहीं आपको, चरण रज, उसके लिए तो आपको ब्रज में जाना है। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि ततो ब्रह्मन ब्रजम गत्वा, आप सीधे ब्रज में चले जाओ। तो ब्रज ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि ब्रज तो 84 कोस में है, मैं कहाँ चला जाऊँ? बहुत बड़ा है, कोई निश्चित जगह बताइए। तो ततो ब्रह्मन ब्रजम गत्वा वृषभान पुरंगता, यानी ये बरसाने के 3 नाम है, बरहाना, बरसाना और वृषभानुपुर। ये तीनों के अलग अलग आप जानते होंगे। तो बरसाने में चले जाओ। तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रश्न किया कि वहाँ जाके क्या करूँ?
तो भगवान ने कहा कि ततो ब्रह्मन ब्रजम गत्वा वृषभान पुरंगतः, वहाँ पे पर्वतो भवसित्वम, वहाँ पे आप जाकर के पर्वत बन जाइए, पर्वत स्वरूप में आप हाँ पर्वत बन जाइए। तो आप प्रभु जी आपने देखा होगा इस पूरे ब्रज के अंदर यही एक बरसाने में जो ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बने हुए हैं, इस पर्वत की 4 चोटियाँ हैं। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं तो ये 4 चोटियाँ 4 मुख हैं। तो सबसे पहले जो भानुगढ़ है जहाँ पे निज महल है राधा रानी का, वैसे ये चारों गढ़ राधा रानी के पिता का है और चारों उन्हीं का है, राधा रानी का ही है। लेकिन मेन जो पहला मुख बताते हैं हमारे बाबा महाराज, तो वो बताते हैं कि पहले भानुगढ़ है पहला मुख ब्रह्मा जी का। और आपने देखा होगा जब चढ़ते हैं सीढ़ियों से सिंहपौर है, वहाँ ब्रह्मा जी का एक सफ़ेद मूर्ति है। लोगों को नहीं पता, हाँ तो लोगों को नहीं, हाँ नहीं पता रहता है तो नहीं समझते हैं, लेकिन जिनको पता रहता है वो दंडवत करते हैं। आपके हमारे चैनल के वक्त जानते हैं, मैं दर्शन उनको कराता रहता हूं, बताता भी रहता हूं। तो बगल में बिलासगढ़ दूसरा मुख है, तीसरा दानगढ़ है और ये चौथा मानगढ़ है। तो मानगढ़ में आए हैं तो सबसे पहले जो मान मंदिर है, तो यहाँ के ब्रज भक्ति विलास एक ग्रंथ है जिसमें यहाँ का प्रणाम मंत्र एक श्लोक आता है कि देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधायिने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। यानी देवता गंधर्व यक्ष यानी 6 प्रकार के देवता होते हैं, वो उनकी बिहार भूमि है। यहाँ विचरण करते रहते हैं लेकिन उनकी एंट्री वहाँ लीला में नहीं है, प्रवेश नहीं है। भौरे के जैसे गुनगुनाते रहते चारों तरफ। हाँ, देव गंधर्व रम्याय राधा मान विधाई ने। और राधा रानी की जब भी मान लीला होती है वो यहीं होती है, पर्सनल, ये सीक्रेट केवल मान लीला का ही है। और इसीलिए इसका नाम मान मंदिर पड़ा हुआ है। उस लीला के लिए ये स्थान को निश्चित किया हुआ है। हाँ निश्चित फिक्स है ये। और इसका जो धाम का 3 रूप होता है, एक अधिभूत, अधिदैव, आध्यात्मिक और अधिदैव। तो जो नित्य धाम है वो है अधिदैव, और जो वो नित्य धाम जब अवतार लेता है वो इसी जगह पे लेता है। तो अवतरित धाम और प्लस ये अधिभूत, यहीं पे अधिभूत में अवतार लेता है। तो अधिभूत में अधिदैव की भावना करना ही ब्रज उपासना है, ब्रज भावना है। अब चलते हैं गुफा में जहाँ मान लीला का प्रारंभ करेंगे। राधे श्याम। महाराज जी आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपा। अब आगे की यात्रा हम गुफा के जो दर्शन करेंगे वो बाबा महाराज के सानिध्य में करेंगे, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बड़ी मर्यादा के साथ जाना चाहिए जो कि हम पूज्य महाराज श्री के साथ में ही संभव कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं उस दिव्य गुफा के दर्शन के लिए। और अब हम चल रहे हैं उस दिव्य गुफा के दर्शन के लिए पूज्य महाराज श्री के साथ में। और कहते हैं इस गुफा में आज भी नित्य प्रति हमारी राधा रानी आती हैं। तो आइए हम और आप अपने जीवन को धन्य बनाते हैं ऐसे स्थानों के दर्शन करने के बाद। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के साथ। और अब हमने प्रवेश कर लिया है उस दिव्य स्थान पर जहाँ वह गुफा विराजमान है। आइए चलते हैं उस गुफा के दर्शन के लिए। बहुत अंधेरा है, ऐसे स्थान साधारण स्थान नहीं है महाराज। आज भी यहाँ ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। ये बड़े अद्भुत स्थान है। एक बार मैं दिखाऊंगा आपको, ऊपर से एक बार दिखाइए। ये देखिए कितना प्राचीन यह स्थान रहा है। और संत महापुरुषों का ऐसा मानना है कि आज भी हमारी राधा रानी यहाँ नित्य लीला किया करती हैं। जी महाराज श्री। गोसाई जी ये है गुफा जी, जो अभी अगर ये आला होता तो इतना ही होता जी। लेकिन औरंगजेब के काल में ऐसा बाबा महाराज और महापुरुषों ने ऐसा बता रखा है कि ये जब तोड़े जाते थे ना तो गुप्त श्री जी और ठाकुर जी को मानशिला जो है उसको सेफ करने के लिए इसको कवर कर दिए ताकि ये इसको तोड़ नहीं पाए, इनको पता ही नहीं पड़े, उन दुष्टों से बचाने के लिए। हाँ तो ये देखिए गोसाई जी, इसमें जो है एक बार इधर जो ये बाएं को ये जो सफ़ेद शिला है वो श्री जी की शिला है, श्री जी बैठी हुई है। और इधर जो ये श्याम शिला है और इधर ये जैसे झुके हुए हैं भगवान श्याम सुंदर मान बिहारी लाल। और इनके ऊपर ये बताते हैं कि जो बिंदी लगा रखे हैं ना जी, तो ये बताते हैं श्री जी के चरण वो अपने हाथों में ले रखे हैं और मोर मुकुट उनके चरणों में झुकाए हुए हैं। तो ये जो चिन्ह दिख रहा है ना
ये उनके मुकुट का बताते हैं। ऐसा हमने महापुरुषों से, बाबा महाराज इनसे सुना है। बाकी जो मान लीला जो यहाँ हुई है उसके विषय में, जैसे गहवर कुंड है, गहवर वन है, तो इन यहाँ पे जैसे नित्य रास की स्थली जैसे सेवा कुंज है, निधिवन है, तो ऐसे ही एक गहवर वन की अगर अलग से वो बोल देंगे उसके लिए तो वहाँ पे रास हो रहा है या जल केली लीला हो रही है, झूलन लीला, होली लीला, कोई भी लीला हो रही है और ज़्यादा नायक उद्धत हो जाता है या किसी भी कारण से श्री जी जब मान कर लेती हैं तो मान करके और वहाँ से वो मान के लिए यहीं पे आती हैं। तो जब आती हैं तो वहाँ पे अभी नीचे ही बैठ जाती हैं। तो उस ठाकुर जी क्या करते हैं, मनाने के लिए जब आते हैं तो मनाने से पहले जब वो श्री जी जैसे पीएम जाते हैं, कोई जाते हैं तो उनके कई पर घेरा होते हैं, 5 घेरा होते हैं। ऐसे ही हमारी जो लाडली जी हैं तो इनके पास में महासखियाँ होती हैं, 8 महासखियाँ, उसके बाद 16 सखियाँ, उसके बाद 32, ऐसे कई घेरे के बीच में श्री जी होती हैं। श्री जी के पास पहुंचना तो देवता को या ठाकुर जी को बहुत कठिन है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। यानी यहाँ पे जो भगवान मानवीय हरिलाल का वर्णन किया गया है, उनके राधा श्री जी के चरणों में उनके मोर मुकुट लौटते रहते हैं। अच्छा। इसीलिए एक रसिया है, उसमें लिखा गया है, बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बावरो, कान्हा बावरो। एक कई कड़ी का है, लेकिन लास्ट जो कड़ी है वो ये कड़ी है कि मंदिर मान मना में प्यारी, मंदिर मान मना में प्यारी, मोर पंख पग धर गिरधारी, बरसाने की गैलन डोले रे कान्हा बावरो, कान्हा बावरो। राधा रानी को नंदगांव यहाँ से दूर है, 8 किलोमीटर है, वहाँ उनको चैन नहीं मिलती है और राधा रानी के दर्शनों के लिए ये बरसाने की गली गली में पागल होकर के और घूमते रहते हैं कि कहीं भी श्री जी के, क्योंकि यहाँ बरसाने की जो महाराज हैं वो लाडली जी हैं, तो यहाँ उनके दर्शनों के लिए बावरे होकर डोलते रहते हैं। और यहाँ मान लीला भी तो मेन मुख्य मान लीला चल रही है, तो यहाँ पे मान मंदिर में आते हैं और उनके चरणों में अभी पहुँचे नहीं हैं। चरणों में आने से पहले एक यहाँ पे राधा सुधानिधि ग्रंथ में एक श्लोक आता है कि वो श्री जी जो छोटी सी सखी है, बहुत दूर है, अभी महासखियों से बहुत दूर है, तो उस सखी के पास अपने दांतों में तिनका दबा के और दीनता पूर्वक वो सखी के चरणों में पड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पादयोर में पतित्वा, सखी कह रही है श्याम सुंदर मेरे चरणों में गिर जाते हैं, बार बार गिरते हैं, दंताग्रेण आथ धृत्वा तृण कमलान मक्काकुवादान, यानी दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाते हैं कि हे सखी श्री जी से कि मेरे मतलब प्रार्थना करिए कि मैं मिलना चाहता हूँ, उनके पास आना चाहता हूँ, मुझे दर्शन दें। हाँ, तो वो दर्शन दे उनके पास, कैसे भी मिलवा दें, वो एंट्री नहीं है ना, सखी रोक रखी है एंट्री गेट पे, सखियों के चरणों में। हाँ, सखियों के, छोटी छोटी सखियों के चरण में, श्री जी तक कहाँ एंट्री है उनकी, उतनी पहुँच नहीं है, उतनी पहुँच नहीं है। तो गोविंद स्वामी जी कहते हैं ना, आवत, सखी कह रही है, आवत जात हूँ हार परीरी, मैं तो अब श्याम सुंदर वहाँ से दीनता पूर्वक भेजते हैं श्री जी के पास, लेकिन श्री जी बाद में फटकार के और ऊपर चली आती हैं, और दूर चली जाती हैं। हाँ, और दूर चली जाती हैं और सखी को दूर भगा देती हैं, चली जा, मैं नहीं उनके पास मिलने उनको नहीं मिल सकती। तो स्वयं सखी कह रही है, ज्यों ज्यों प्यारो बिनती कर पठवत, त्यों तो तू मान गढ़ चढ़ी रही। यानी प्यारे श्याम सुंदर जैसे जैसे माँ विनती करके सखी को भेजते हैं मनाने के लिए, वैसे वैसे श्री जी और ऊपर चलती आती है, मान के गढ़ पे और ऊपर, हाँ ऊपर, हाँ और ऊपर चलती जाती है। तो सखी कहती है
त्यों त्यों तिहारे बीच परे सोई बावरी, यानी वहाँ श्याम सुंदर तो बावरे हो ही रहे हैं, वो सखी भी बार बार आते जाते दोनों के बीच में वो भी पागल हो गई और कह रही है मैं हूँ चौगान की गेंद बहेरी, मैं तो चौगान की गेंद हो गई, जहाँ भी जाती हूँ वही मारता है मुझे, कभी इधर से भगा देते हैं कभी उधर से भगा देते ये हैं। चौगान की गेंद हो गई। वो कहती है गोविंद प्रभु को बेग मिल भामिनी, हे भामिनी, हे श्री जी तुम जल्दी मिल लो, क्योंकि ये सुंदर जो रात्रि है वो सुबह होने वाली है, जा रही है और पूरी रात तुम्हारी इसी में मैं चली गई। तो कहने का ऐसा है प्रभु जी, इसकी लीला तो बहुत है, महापुरुषों ने ग्रंथों में बहुत गाया गया है, लेकिन ये मान लीला है क्या, इस पे थोड़ा सा अगर विचार करें तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, उज्ज्वल नीलमणि में है, और भी ग्रंथों में इनका वर्णन है। तो 3 प्रकार की भक्तियाँ होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति जब आती है तो भगवान उस समय भक्त के सामने होते हैं। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, यानी भगवान प्रेम के ही स्वरूप है। अगर प्रेम आ गया तो भगवान मिल गए। तो उससे पहले जब ये मान क्या है इसका जानना बहुत ज़रूरी है, इसके विषय में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि साधन भक्ति के बाद जो भाव भक्ति आती है, ब्रज के रसिकों ने 3 माना है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 2 ही माना है, साधन सिद्ध राम पद नेहु, लेकिन बस ब्रज के रसिकों ने 3 माना है। तो भाव भक्ति पे अहम विगलित हो जाता है, अहम गल जाता है, देहात्म बुद्धि नहीं रहती है, लेकिन प्रेम लक्षणा पे तो संभव ही नहीं है। तो प्रेम लक्षणा जब भक्ति आ जाती है तो प्रेम लक्षणा भक्ति आने के बाद उसके प्रेम की अवस्थाएं चलती हैं। तो अवस्था जब चलती है तो कहते हैं प्रेम के बाद स्नेह होता है, स्नेह के बाद मान, फिर प्रणय, फिर राग, अनुराग, भाव, महाभाव, फिर सम्मिलन में मोदन, मादन और विरह में मोहन। मोहन से भी आगे स्थिति चलती है ब्रह्माबा, प्रेम वैचित्री, फिर उसके आगे भी चलती है संजल्प, विजल्प, प्रजल्प, उजल्प, अभिजल्प। यानी ये जो भ्रमर गीत में ये इन्हीं का वर्णन है, जो गोपियाँ बिल्कुल भौरे को, उद्धव जी को फटकार रही हैं, तो वो ऐसी स्थिति है। तो ये जो है ना गोसाई जी, मान जो है वो प्रेम की तरंग है, यानी संचारी भाव है। 33 संचारी भाव होते हैं, एक अस्थाई भाव होता है, उसमें से ये महाभाव के बाद भी ये मान जो है ये भ्रमाभा यानी प्रेम वैचित्री है, ये मान लीला है। तो यहाँ पे श्याम सुंदर श्री जी माननी के चरणों में उनका हर समय मोर मुकुट लौटता रहता है, इसलिए इसका नाम मान मंदिर पड़ा हुआ है। इसलिए राधा मान बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बाबा मेरे हृदय में एक और प्रश्न उठा है यहाँ पे, ये जो एक बार दिखाना भैया, ये जो छोटे छोटे जो खिलौने यहाँ हैं, ये क्या लीला है प्रभु, इसका भी आप एक बार वर्णन करें। लीला का वर्णन तो हम लोग मक्खी मच्छर जैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं ग्रंथों में कि साहित्य में 9 रस होते हैं, भोजन के 6 रस होते हैं जी। तो उसमें से ब्रज में जो है वो 5 रसों की उपासना है। उसमें से भी ज़्यादातर शांत के बाद दास से सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, श्रृंगार रसराज है, उससे आगे कोई रस नहीं होता है। तो उसमें वात्सल्य रस में जैसे कि नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव जी, देवकी जी, कौशल्या मैया, दशरथ जी, ये वात्सल्य रस के रसिक हैं। ये वात्सल्य रस से लाड़ लड़ाते हैं अपने प्रिया जी और ठाकुर जी को। तो वो कुछ भक्त ऐसे हैं महापुरुष जो लोग यहाँ पे श्री जी को अपनी छोटी लाली मानते हैं, वात्सल्य रूप में उपासना करते हैं। तो ये भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें हर रस का समावेश श्री जी और ठाकुर जी में ही है। तो ये वात्सल्य रस वाले रसिक वो इस भाव से टोपी देते। मैं आपके चरणों में एक निवेदन करूं कि यहाँ जो लीला है, ये जो आप छोटे छोटे खिलौने के रूप में देख रहे हैं, ये संतों का ऐसा अद्भुत भाव है कि आज भी राधा रानी इस स्थान पर आती हैं। और जो हमारी किशोरी सी से जो संत भगवान वात्सल्य स्वरूप में प्रेम करते हैं, छोटी सी लाली के रूप में प्रेम करते हैं, ये खिलौने वह संत भगवान यहाँ रख दिया करते हैं कि लाली हमारी आएंगी और इन खिलौनों से खेलेंगी। संतों के बड़े अद्भुत भाव हैं और बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं इन संतों की। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ आज भी हमारी प्रियाजू नित्य पधारती हैं, जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं। बाबा आपको मैं बार बार धन्यवाद करूंगा, आपने ऐसी कृपा हमारे ऊपर करी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। ये हमारा दायित्व है।
जय हो। हम तीर्थ में रहते हैं तो तीर्थ का महत्व बताना, समझना, फिर यही भावना करना, क्योंकि यही भावना करना अगर नहीं हो तो ब्रज में रहने से कोई फायदा नहीं। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए मैं सब ब्रज महिमा भक्त परिवार की तरफ से इस स्थान को प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी लाडली सरकार की, जय हो प्यारे श्याम सुंदर की। हे केसूरी जी, हमारे सभी भक्तों पर खूब कृपा रखी हो महारानी। बहुत अद्भुत स्थान है और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप जब भी बरसाना पधारें तो इस स्थान पर आप दर्शन के लिए जरूर आएं। यहाँ जो शांति हृदय को प्राप्त होती है उसको मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। यही इस स्थान की महत्वता है और यही इस स्थान की दिव्यता भी है। आइए अब दर्शन के उपरांत चलते हैं बाहर। ये गुफा का दूसरा रास्ता है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। ये सीढ़ियों वाला रास्ता है जो कि बहुत ही छोटा रास्ता है। जय हो मेरी राधा रानी की। ऐसे स्थानों के दर्शन के बाद जो आनंद प्राप्त होता है वो अपने आप में बड़ा दुर्लभ आनंद है। आज आपने दर्शन के रूप में जो आनंद प्राप्त किया वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक यह दर्शन पहुंच सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।